नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो ये जो वीडियो क्लिप है ये है शरद पूर्णिमा के दिन की। यहाँ ये जो लक्ष्मी जी के लिए बाउल है ये मैं हर साल बनाती हूँ शरद पूर्णिमा से दिवाली तक के लिए। तो इसमें मैंने एक कांच का बाउल लिया है। इसमें एक इलायची, एक ये क्या नाम है, सुपारी, दालचीनी, कुछ कॉइन्स और कोई भी एक करेंसी नोट। मेरे पास उस टाइम कैश में 20 रुपीज़ का ही अवेलेबल था, मैंने ये ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे अपनी सुबह की दिया बत्ती की थी। उसके बाद मैंने ये जो बाउल है इसके सामने लक्ष्मी जी के मंत्र को 11 बार उच्चारण किया था। और ये दिवाली तक मैं ये चीज़ डेली करूँगी। बाउल एक बार बना लिया, उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और ये जो बाउल है ना, उसके बाद दिवाली वाले दिन आप अपने इसको तिजोरी में या फिर अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं उस टाइम पे यही लक्ष्मी जी का मंत्र उच्चारण कर रही थी, वही वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ। और मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि जिस टाइम पे मैंने सारा घर क्लीन किया उस टाइम पे बच्चे सो रहे थे, तो मैं नहीं चाहती थी बच्चों को डिस्टर्ब करना। मुझे हालांकि बेडशीट कवर चेंज करना था और जो मेरे बेड मैट्रेस है उस पर मुझे कवर भी चढ़ाना था। तो बीच में कियान आया, मैंने ने शायद उसको तंग किया था या कुछ बात थी, तो ये रो रहा था। काम करते करते थोड़ा बहुत इसको नॉर्मल किया और उसके बाद फिर मैं दोबारा अपने काम पे लग गई। टीवी चला रखा था तो थोड़ा बहुत टीवी पे भी नज़र पड़ रही थी और काम भी करते रहते। अच्छा, ऐसा है ना, जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ना कि जिस जो बोरियत का या फिर आपका काम नहीं कर रहा, तो आप कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लो, फेवरेट एपिसोड लगा लो, कोई भी फेवरेट सीरीज लगा लो, तो उसको करते करते ना काम में कब पता चलता है, पता ही नहीं चलता। और ये मैट्रेस ना यहाँ पे इतना भारी है कि अकेले कवर चढ़ाना लिटरली थका देने वाला काम है। तो मैं इसको कभी इधर से कभी उधर से, कभी लेट के कभी बैठ के, सिर्फ जिप बंद करने में इतना झंझट है क्योंकि मैट्रेस बहुत भारी है, उठती नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे मैट्रेस पे कवर चढ़ा दिया, उसके बाद मैं बेडशीट लेके आई। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये मास्टर बेडरूम की मास्टर वॉल कैसी लग रही है। आप चाहोगे तो इसका भी होम टूर हम जल्दी ही अवेलेबल करा देंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे ये बेडशीट बिछाई और बेडशीट बिछाते बिछाते ना मैं टीवी भी देख रही थी। तो यहाँ पे चौधरी साहब उस टाइम घर पे ही थे क्योंकि इनका ऑफिस टाइमिंग थोड़ी सी अलग है। तो ये घर पे ही थे उस टाइम पे। और जब मैं बेड बेड चेंज कर रही, बच्चे आ रहे थे, छेड़ रहे थे, कुछ इनसे भी बात कर रही थी क्योंकि दोनों जब एक साथ होते हैं ना तो लड़ाई करते हैं। देखो अभी वान्या भी दिखाई देगी, ज्ञान भी दिखाई देगा, चौधरी साहब भी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। सब निकलते जा रहे हैं और मैं बेड शीट इधर से चेंज करूँ। अच्छा, मुझे ना ये तरीका बहुत अच्छा लगता है कि आप गद्दों को साइड निकालो और इतनी ईजीली ये देखिए पूरी बेडशीट अरेंज हो गई। बेडशीट अरेंज करने के बाद ना मेरी नज़र देखो टीवी पड़ गई। मैं 1-2 मिनट खड़े होकर अपना ये एपिसोड देख रही थी। तो उसके बाद फिर मुझे ये कवर चढ़ाना था, सारा चेक किया कि हाँ अच्छा प्रॉपर है। उसके बाद मैंने पिलो कवर चढ़ाने शुरू किए। पिलो कवर चढ़ाने के बाद जो है फिर मुझे वो भी चढ़ाने थे कुशन कवर। तो मैं आराम से बैठ गई, टीवी देखते देखते मैंने कहा ये चीज़ कर लूँगी आराम से। तो पिलो कवर भी चढ़ाए। पिलो कवर को ध्यान नज़र मेरी बाहर भी थी कि उधर से क्या हो रहा है क्योंकि बच्चों को भी देखना था, उधर से वो कुछ बोल रहे हैं, उन बातों का भी जवाब। तो काम करते करते, हालांकि 15-20 दिन से तो हमारा ऐसा शेड्यूल हो रहा है कि काम इतना कर रहे हैं समझ में ही नहीं आता। और पैरों में तो घूम घूम के इतना दर्द है ना कि ऐसा लग रहा है जिस पैरों में पहिए लगे हुए थे, घूम रहे थे बराबर। और सारा ही काम पर हाँ, वाइट वॉश करा के घर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चीज़ों को थोड़ा सा मैंने अदला बदला, अगर आपने नोटिस किया होगा तो थोड़ी सी चीज़ों की अदला बदली करी है। थोड़े से फ़ोटो फ्रेम्स यहाँ से उठाए वहाँ लगा दिए, इस चीज़ को यहाँ चेंज कर दिया। अब बस एक मेजर काम है मेरे को यार, ये पंखे साफ़ करने हैं क्योंकि वाइट वॉश के टाइम पे ध्यान रहा नहीं कि पंखे साफ़ भी करने हैं। उस टाइम पे उसको बोल देते कि भैया आप कर दो। अब किसी दिन चौधरी साहब को पकड़ना पड़ेगा रिक्वेस्ट करके, जब उन्हें करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ना किचन में घी होने के लिए भी रखा हुआ था। ये एयर फ्रायर बच्चों को स्नैक्स बना के दिया ताकि वो बिज़ी रहें। फिर मुझे यहाँ पे ये था कि मुझे घी भी करना था, मैंने सिम गैस पे घी रखने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने यहाँ पे इसको कंटेनर में शिफ्ट कर लिया। और ये इतना गर्म था ना, मुझे बाद में ध्यान आया यार ये तो अभी भी गर्म है। फिर टॉवल पर नज़र पड़ी, तब टॉवल से लिया और मैं यहाँ पे बचते बचते जल रही हूँ। मैंने कहा अगर जल गए ना घी में तो बड़ी लेने के देने हो जाएंगे त्यौहार के टाइम पे। तो बस फिर मैंने अपने घी को अच्छे से फ़िल्टर किया। और फ़िल्टर करने के बाद वही है ना, हम सबको क्यूरियोसिटी होती है कि कितना घी हो गया। जैसा कि आप देखते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप भी फ़िल्टर हो चुकी है। बस फिर मैंने इसको बाउल को रख दिया क्योंकि गर्म था, अभी पानी डालना भी ठीक नहीं है क्योंकि जो घी पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल गर्म और ठंडे में बिल्कुल जम जाते हैं, वो अच्छे से निकलते भी नहीं हैं। फिर ये देखो वही अपना चेक किया कि कितना निकला, कितना
तो वाइट वॉश के टाइम पे ना कुछ भी सेटिंग नहीं बैठी हुई थी, तो मतलब आधी चीज़ें हो रही थी आधी नहीं हो रही, दूध की मलाई निकल रही है नहीं निकल रही है। अच्छा फिर ये आ गई मैं अपने शरद पूर्णिमा के शाम के खाने के टाइम पे। अब यहाँ पे ना मल्टीटास्किंग चल रही है। वो खीर के लिए दूध निकाला हुआ है, आलू बॉयल होने के लिए छोड़ दिए हैं। ये पालक मैंने ब्लांच कर लिया है क्योंकि पहले मेरा मन था कि मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊँ, फिर देन आई रिमेंबर मेरे घर में दो ऐसे हैं कि वो आलू पालक की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, कियान और वान्या दोनों नहीं खाएंगे। कियान तो बल्कि आलू आलू खा लेगा, पर वान्या तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। फिर मेरे को ये हुआ कि मैंने कहा चलो आलू की हम सब्ज़ी बना देंगे और पालक को ब्लांच करके हम इसको एज ए प्योरी करके हम इसको डो में नीट कर सकते हैं। तो फिर वही पालक मैंने अच्छे से ब्लांच किया। जब पालक जो ब्लांच करते हैं ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 मिनट, क्योंकि हाँ जब तक ये पालक हमारा ग्रीन कलर का ना, अब देखो ये कितना शाइनी ग्रीन कलर का है, तब तक इसके न्यूट्रिएंट्स इसमें ही है, आयरन इसमें ही है। बाकी वरना ये इसका कलर चेंज होता है ना, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ ये मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 मिनट में ही ब्लांच के हो गया। फिर मैंने गैस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और उधर से मैं कुकर के विसल को भी चेक कर रही थी, इसमें आने में टाइम लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने उंगली मार दी। मैंने कहा जल्दी से विसल आ, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि उधर से शाम का टाइम हो रखा था, पूजा भी करनी थी। फिर इधर हैंड टू हैंड मैंने मल्टीटास्क करते हुए आलू को बॉयल होते ही यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई वॉक में मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद मैंने दूध डाला, क्योंकि जो खीर बनती है ना, मैं खीर जब मल्टीटास्किंग बनाती हूँ तो मैं खीर में थोड़ा सा नीचे घी का तड़का लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी खीर ना जो है ना वो लगती नहीं है, तो मतलब हमारी सारी मेहनत ख़राब नहीं होती, क्योंकि खीर ज़रा से लगती है ना सारा टेस्ट चेंज कर देती है। अच्छा शरद पूर्णिमा पे जो ये खीर बनती है ना, अच्छा कौन कौन शरद पूर्णिमा पे जो खीर बनाता है उसमें हमें ना 5 वाइट चीज़ों का यूज़ करना होता है। 5 वाइट चीज़ों का, इसमें पहली चीज़ होती है हमारी वाइट चीज़ दूध, दूसरी वाइट चीज़ हमारे चावल, तीसरी वाइट चीज़ में हमारी शक्कर यानी कि चीनी हम जो डालते हैं, चौथी वाइट चीज़ होती है इसमें चांद की चांदनी, और जो लास्ट की वाइट चीज़ होती है ना वो उसमें होती है कोई भी चांदी का टुकड़ा हमें डालना पड़ता है। अगर मेरे पास पायल रखी हो जो मैंने यूज़ नहीं की, मैं पायल डाल देती हूँ, या फिर मेरे पास रिंग होती है वो मैं वॉश करके अच्छे से वो डाल देती हूँ, या फिर मैं एक चांदी का कॉइन डालना प्रेफर करती हूँ। इस बार मैंने चांदी का कॉइन डाल दिया था। और ये देखिए मैंने पालक की प्योरी बना के, फिर मैंने पालक की प्योरी बना के डो नीट कर लिया था। उसके बाद मेरी खीर भी डन हो गई थी, इसमें बस मैंने चांदी का कॉइन डाला था। और यार मैं भोग थाली की फ़ोटो ना लेना भूल गई, क्योंकि चौधरी साहब इतना लेट आए कि बच्चों को अलग से पहले बच्चों को खाना देना पड़ा, फिर जिमी ने भी खाया, और फिर ये मेरी खीर जो डन हो चुकी थी इसको मैंने चांद की चांदनी में सिक्का डाल के छोड़ दिया था। और अगर कोई रिचुअल आपको पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ आप उसको नेक्स्ट ईयर शेयर कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई। फिर मैंने एक सिंपल सी भंडारा स्टाइल सब्ज़ी बनाई जल्दी जल्दी, और आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। राधे राधे जी।